वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध में शदीद गर्मी जा जेका इम्कान है ईंदड़ हफ़्ते में जेका है तकरीबन पारो 50 डिग्री तक पहुंची सके तो असांखे इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं मरियम शबीर अब्बासी साहिबा। उनके साथ हमारे साथ सिकंदर भट्टी नवाब शाह से हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। सबसे पहले मरियम साहब आपकी तरफ आते हैं। अचानक से तो नहीं कहते, मेरे ख्याल से एक पूरा प्रोसेस लगाया गया। क्लाइमेट जिस तरीके से चेंज हो रहा है, अब इस बार जो है सबसे ज़्यादा जो है ना गर्मियाँ पड़ेंगी, स्पेशली जून के महीने में। इतनी नहीं, शुरू वाले महीने में कभी नहीं पड़ेगी, 50 डिग्री तक चला जाएगा। तो आप थोड़ा हमें समझाएंगे ये आखिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ये भी एनडीएमए की रिपोर्ट में बताया गया इस बार लैंडस्लाइडिंग भी होगी और खदशा है कि फ्लड भी आ सकता है। तो आप थोड़ा हमें समझाएंगे ये सब कुछ इतना क्यों हो रहा है, मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है, फ्लड्स आ रहे हैं हर साल, थोड़ा समझाएं। जी बिल्कुल। देखिए आप जो क्लाइमेट चेंज इस स्टेज पे मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है उसकी वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वो ग्रीन हाउस गैसेस उसमें से निकलती हैं, और इस पर जो आपका साथ ही साथ जो आपका वेदर पैटर्न को शेप कर रहा होता है वो आपकी वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस जिसको बोलते हैं वो भी कर रही होती हैं। और जो साइंस है वो वाजे है, वो बता रही है कि इस दफ़ा एल नीनो जो एक वेदर पैटर्न होता है जो कि गर्म गर्म समझें कि पाकिस्तान और जो साउथ एशिया का इलाका है इसमें गर्मी की सूरत हाल ज़्यादा पैदा करता है। ये सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है, और साइंटिस्ट ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 के आखिर तक जो है वो 95% प्रोबेबिलिटी है कि आपका सुपर एल नीनो जैसी कंडीशंस होंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि 2027 तो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला साल होगा। लेकिन अगर हम 2026 में भी रहें जैसा कि आप बात कर रहे हैं, तो उसमें अभी तक जो आप देखें एल नीनो की जो कंडीशंस डेवलप हो रही हैं उसमें अक्रॉस पाकिस्तान आपको जून के महीने में जैसे हम एंटर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट वेव्स आपको नजर आएंगी, ड्राई कंडीशंस आपकी रहेंगी। आपको बारिश जो है वो कम या ना होने के बराबर आपकी रहेगी पूरे पाकिस्तान में। लेकिन जैसे ही आप जून खत्म होता है और आप और फिर इससे होगा ये कि जो हीट वेव्स आपकी बढ़ रही हैं, जो दर्जा हरारत इस वक्त आप देखें सदर्न पंजाब, कराची या इस जैसे इलाकों में, वहां पर आपका जो है वो 48 डिग्री सेल्सियस से लेके 52 डिग्री सेल्सियस के बीच तक रेंज करेगा। और ये एक इंसानी दर्जा हरारत इसमें सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जब तक आपके पास कूलिंग की कंडीशंस ना हो, यानी कि बिजली ना हो, आपके पास आपके कूलिंग कंडीशंस ना हो, कूलिंग सेंटर्स ना हो, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आप ये देखें कि जो साथ ही साथ जब आप जुलाई के महीने में इससे होगा ये कि जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है, आपका नॉर्दर्न एरियाज में 50 के करीब जो है वो आपके इस तरह के ग्लेशियर्स हैं जो बहुत वल्नरेबल हैं इस वक्त। ज्यादा हीट वेव की वजह से उनका बहुत ज्यादा पिघलाव उसकी वजह से होगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जिसको हम बोलते हैं वो होने के खतरा काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब उससे नॉर्दर्न एरियाज की तरफ आपके जो है वो बारिशें भी होंगी, और उससे फिर होगा ये कि आपकी लैंड स्लाइडिंग के हालात होंगे, आपकी सड़कें बंद हो जाएंगी। चूंकि हमारे पास जो टिम्बर माफिया है उनने काफी ज्यादा दरख्त पहाड़ों के ऊपर काटे हुए हैं, अभी तक बहुत ज्यादा एक्टिव है, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट्स का। तो आप देखें कि लैंड स्लाइडिंग के साथ साथ जो है वो आपके जो लोगों को नुकसानात जैसे पिछले साल भी हुए उससे ज्यादा नुकसानात भी आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अब अगले महीनों की तरफ आप मूव करें तो ज्यादातर बारिशें आपकी नॉर्दर्न एरियाज की तरफ होंगी। तो एक तो आपकी ग्लेशियर बहुत तेजी के साथ हो रही है, फिर आपके नॉर्दर्न एरियाज की तरफ बारिशें ज्यादा होंगी, तो वो फिर जो रिवर एंड फ्लडिंग है इवेंचुअली वो भी आपकी लोअर रैपेरियन की तरफ जो है वो बढ़ जाएंगी। अच्छा मरियम लेकिन साहब, ये भी ज्यादातर बताएं कि 2027 की आपने बात की, इससे ज़्यादा गर्मियां तब पड़ेंगी, तो अभी से कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हम प्रिपरेशन कर सकें आप 2026 से ही, ताकि कुछ फ़र्क पड़ सके नेक्स्ट ईयर? और लैंडस्लाइडिंग की वजह से ऐसे कौन से इलाके आप समझ रही हैं कि जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं? जी लैंडस्लाइडिंग में आप देखें कि सवात के साइड पर जो नॉर्दर्न एरियाज आपके जितने हैं, गिलगित बल्तिस्तान की साइड पे, इवन पंजाब के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें मरी, गलियात या कोहूटा की तरफ आप जाएं तो नारार की तरफ जाएं, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग आपकी जो है वो ज्यादा खतरा है आपकी जब बारिशें शुरू होंगी उसकी वजह से। और साथ ही साथ आप ये देखें कि जो कंडीशंस हैं ये सारी इस सूरत हाल में जो टूरिस्ट हैं उनके ऊपर जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अभी हम ये देख रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियां बच्चों बच्चों को होने वाली हैं ईद की छुट्टियों के साथ साथ, तो बहुत ही हाईएस्ट नंबर आपका टूरिस्ट का जो है वो जा रहा होगा नॉर्दर्न एरियाज की तरफ। तो ऐसे में जो है जो होटल्स हैं, गवर्नमेंट्स को चाहिए, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये सारी चीजें देख रही होती है या आपकी पीडीएमएस देख रही होती हैं, उनको चाहिए कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जो होटल्स हैं, उनको ये वार्निंग्स पहुंचाएं, क्योंकि वो वेबसाइट खोल के खुद से तो नहीं देखेंगे, उनको पहुंचाएं
ताकि वहां पे वो अपनी वेबसाइट्स पे डाल दें कि टूरिज्म का ये जो पीक का सीजन बेशक होता है, लेकिन चूंकि खतरा है लैंडस्लाइडिंग का बहुत ज्यादा, रिवराइन फ्लडिंग का, तो वो ना इस तरह ट्रैवल करें, बुकिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। जब बुकिंग के लिए अवेलेबल ही जगह नहीं होंगी तो डेफिनेटली लोग जो है वो कम्यूट भी नहीं करेंगे। लेकिन लोगों को चाहिए कि पढ़ के एडवाइजेस एनडीएमए की या मेट डिपार्टमेंट की एडवाइजरीज जो हैं वो मौजूद होती हैं, तो उसको पढ़ के घर से निकलें आप कोई भी, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि एक ही खानदान के 14-14, 15-15 लोग चले गए, जो कि बहुत पेनफुल होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स इसमें क्या कर सकती हैं? गवर्नमेंट को ही सारा इसमें डेफिनेटली करना है। आप देखें कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं इस स्टेज पे तेजी के साथ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप देखें कि जो हमारे इदारे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं डिजास्टर के वक्त में, तो वो कुछ जियोग्राफिकली इतने मुश्किल कुछ इलाके होते हैं कि उनको पहुंचने में टाइम लग जाता है। तो वो वहां पे ऑन ग्राउंड जो लोकल कम्युनिटीज आपकी होती हैं, लोकल लोग होते हैं, वो सब मौजूद होते हैं। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी होनी चाहिए, उनके पास रिसोर्सेज इतने होने चाहिए कि वो लोगों को और एक दूसरे को बचा सकें। सेकेंडली आप देखिए सिटीजन साइंस का अर्ली वार्निंग हमारे पास बड़ी अच्छी काफी इंप्रूव हो गई है हमारे पास मेट डिपार्टमेंट और एनडीएमएस की, लेकिन उसको कम्युनिकेट करने में अभी भी गैप नजर आता है। आप देखें कि ठीक है, आप वेबसाइट्स पे डाल रहे हैं, आप मीडिया पे दे रहे हैं, रेडियोस पे दे रहे हैं, लोकल लैंग्वेजेस में भी है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, खास तौर पर सवात, देर, गिलगित बल्तिस्तान, जहां पर ये लोगों को इंटरनेट एक्सेस भी नहीं होता है। तो वो ये खोल के एडवाइजेस आपकी नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे में सैटेलाइट फोन्स कुछ कम्युनिटी मेंबर्स के पास गवर्नमेंट्स को चाहिए कि प्रोवाइड करें, और उनको एनडीएमए के लोग या पीडीएमए के लोग उनको सैटेलाइट फोन्स के जरिए, क्योंकि नॉर्मल नेटवर्क तो नहीं चलता, बताएं कि क्या वहाँ पे एडवाइजरी है, क्या लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, ज़्यादा बारिश हो सकती है, फ्लडिंग ट्रिगर हो सकती है। तो वो लोगों को टाइमली बाकी कम्युनिटी मेंबर्स को वो ऐलान करके फिर इन्फॉर्म कर सकें टाइमली, ताकि लोग वहां से निकल सकें। क्योंकि आपकी बहुत सारे जो है डेथ्स हैं वो टाइमली अगर अर्ली वार्निंग हमें पहुंचाई जाए, एडवाइसेस पहुंचाई जाए, तो उससे आपकी सिचुएशंस बेहतर हो सकती है, एटलीस्ट जानें बचाई जा सकती हैं। ये तो कुछ ऐसी चीजें इमीडिएट गवर्नमेंट को करने की जरूरत है। लेकिन अब आगे अगर हम मैदानी इलाकों में देखें, सदरन पंजाब, कराची, सिंध, ऐसे इलाकों, बलूचिस्तान के इलाकों में जहाँ पे हीट वेव्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, ऐसे में गवर्नमेंट्स, आई एम श्योर पीडीएमएस ने कुछ इस पर काम किया हुआ है कि कूलिंग सेंटर्स कुछ उनने किए हैं, लेकिन कूलिंग सेंटर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि कहाँ कहाँ हैं, लोग उसको एक्सेस टाइमली कर सकते हैं या नहीं कर सकते, खासतौर पर मजदूर तबका जो बाहर काम कर रहा होता है, उनको उनकी पेमेंट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू उनको पेमेंट्स करना, ताकि उन्हें धूप में काम ना करना पड़े, क्योंकि वो 8-8, 9-9 घंटे इस हीट वेव में जब 48 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करेंगे तो उनकी डेथ्स हो जाती हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये ह्यूमन कैपेसिटी ही नहीं है कि ऐसे वेदर में सर्वाइव कर सकें। तो कूलिंग सेंटर्स, स्कूलों में छुट्टियां हो रही हैं, उनको कूलिंग सेंटर्स में कन्वर्ट करें, वहाँ पर आपके कूलर्स लगे होने चाहिए, ठंडा पानी प्रोवाइड होना चाहिए, मेडिकेशन बेसिक आपकी होनी चाहिए कि आपको अगर हीट वेव्स की वजह से आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है या हार्ट अटैक के खतरात बढ़ जाते हैं ऐसे मौसम में, तो आपके पास जो है वो मेडिसिन और ये चीज़ें कूलिंग सेंटर्स में और हेल्थ केयर फैसिलिटीज इमीडिएटली मौजूद हों। ये तो शॉर्ट टर्म में आपकी कुछ चीज़ें जो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में तो हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये जो टिम्बर माफिया है हमारे यहाँ, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके खिलाफ होते हैं कि वो लकड़ी काट के जला रहे हैं। मैं उनके खिलाफ कभी भी बात नहीं करती, क्योंकि उनके पास गैस की फैसिलिटी नहीं है, वो खाना किस चीज पे बनाए, वो तो काटेंगे। वो इस रेट पे नहीं काट रहे होते हैं कि आपकी डिफॉरेस्टेशन इतना कवर कम हो जाए कि आपकी फ्लडिंग या आपकी लैंडस्लाइडिंग हो जाए। आपके जो टिम्बर माफिया है, जो लकड़ियां काट काट के बेचते हैं, जो बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग ऐसे हैं जो आपका ग्रीन कवर बहुत तेजी के साथ कम कर रहे हैं। लेकिन शहरों में हम ये भी देखते हैं कि आपका जो लैंड माफिया है, जिसको मैं बोलती हूँ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज, वो अर्बन एरियाज में आपके जो है वो ग्रीन कवर बहुत तेजी के साथ जो है वो कम कई दहाइयों से करते आ रहे हैं। और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है हमारी, उसके मुताबिक उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 5 to 7% ग्रीन कवर उन्हें रखना है, डिपेंडिंग ऑन किस एरिया में ये हाउसिंग सोसाइटी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ये सिर्फ पेपर की वर्क पर जो है हद तक जो है ये फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। तो आपके जो आरडीएस या सीडीएस या एलडीए जो आपके शहरों में या केडीएस हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके इन्वायरमेंट विंग की कि वो मेक श्योर करें कि अगर कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी बनी है आज तक, तो उस पर मेक श्योर करें, उन पर छापे डालें, उनको फाइन्स करें कि वो ग्रीन कवर क्यों नहीं अभी तक है। और एक प्लांटेशन ड्राइव पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो चुकी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें मैं एडवोकेट करना चाहूंगी कि प्लीज
जो इंडिजिनस पौधे हैं, आपके जो मकामी पौधे होते हैं वो लगाएं। इतना पेनफुल है ये देखना कि इस्लामाबाद में भी जब मेरा इस दफा का विजिट था तो मैंने हम्म। देखा कि वहाँ पे पाम ट्रीज लगे हुए हैं। हम्म। इस्लामाबाद में के क्लाइमेट के हिसाब से वो सरवाइव तो वहाँ पे जरूर करेगा, लेकिन वो इकोसिस्टम को सपोर्ट आपके नहीं करेगा, दर्जा हरारत को कम नहीं करेगा आपका। हम्म। तो इसी तरह सिंध के इलाकों में आप देखें कि मैंग्रोव्स लगाना, वहां पर पाम ट्रीज सिंध में आपके इलाकों में बिल्कुल फिजिबल होता है। लेकिन हम्म। पंजाब के इलाकों में धरेक, शीशम, इसी तरह हर इलाके के हिसाब से बड़ा आसान है इंटरनेट के ऊपर सर्च करना कि हम्म। लोग खुद भी लगाएं। और जो ये जो प्लांटेशन ड्राइव गवर्नमेंट कर रही है, इसमें भी आपके डोमेस्टिक और मकामी पौधे जो हैं वो हर इलाके के हिसाब से जरूर लगाना चाहिए, तभी आपका कूलिंग इम्पैक्ट होगा। लोगों को चाहिए कि जो ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा शहरों में घरों में है, हीट वेव्स के इम्पैक्ट को खुद पर कम करने के लिए, घर को थोड़ा सा कूल रखने के लिए, जो आपका छत है उसके हम्म। ऊपर आप गमलों में जो है ना सब्जियां और पौधे लगा लें, तो आपका ग्रीन कवर जब छत के ऊपर होता है तो हम्म। आपके अगर छत को जगह ही नहीं मिलेगी कि सूरज की रोशनी उस पर ज्यादा पड़े, वो सारा ग्रीन से कवर होगा, तो हम्म। आपकी जो हीट है वो कम एब्जॉर्ब होगी। आपकी साइड के वॉल से तो हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट छत से बचत आपकी हो जाएगी। तो हम्म। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इमीडिएटली कुछ करने की जरूरत है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी हमें करने की हम्म। जरूरत है। और वो एक मेरा ख्याल है उस पर शायद आपको पूरा शो ही इसमें गुजर जाए कि उसमें गवर्नमेंट को क्या बिल्कुल। क्या लॉन्ग टर्म में करने की जरूरत हाँ। है। अरे मरीम साहब, आखिर में बस यही बताएं कि इस साल भी कोई तवक्कुआत है कि प्रिडिक्शन हो रही है कि फ्लड व्लड आ सकता है इस साल भी कोई? एब्सोल्युटली, अगर आप एनडीएमए की एडवाइजरीज अभी तक आप देखें तो जैसे ही हम जुलाई में एंटर हो रहे होंगे तो आपकी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो आपके जो नॉर्थ है उसमें जैसा कि मैंने बताया कि ग्लेशियर मेल्टिंग ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से तो बढ़ ही रही होगी। हम्म। बहुत वल्नरेबल आपकी 50 ऐसी साइट्स हैं जो हैं इस वक्त इन गर्मियों में, वो भी आपका कंट्रीब्यूट करेगा। और जो बारिशें हैं वो आपके नॉर्थर्न एरियाज में ज़्यादा हो रही होंगी एल नीनो की वजह से। तो हम्म। वहां पर आपके जो है वो बारिशें जो होंगी वो रिवराइन फ्लडिंग आपकी कॉज कर रही होंगी। साथ ही हम्म। साथ हमें ये भी पता है कि हम लोअर रैपेरियन हैं, तो जो इंडिया इंडिया में भी यही सूरत हाल होगी, तो वहां से जो पानी छोड़ेगा इंडिया हम्म। वो भी हमारे दरियाओं में आ रहा होगा। तो ऑफ कोर्स आपके अपर रैपेरियन की वजह से लोअर रैपेरियन के जितने इलाके आपके आते हैं उनमें भी ये होंगे। बाकी इलाकों में आपकी जो है वो नॉर्मल से कम बिलो एवरेज रेनफॉल आपकी बाकी इलाकों में इस दफा नीनो कंडीशन की वजह से हम्म। आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगले साल जो है वो इससे भी ज्यादा तबाही का जो है वो साल साबित होगा। ओहो, अल्लाह रहम करे। उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इस चीज़ में संजीदा ले, और जो भी आपने बताई है कि यार हम प्री एक वो प्रोटेक्शन के लिए और वो काम कर सकते हैं वो कर ले हुकूमत, तो बड़ा अच्छा हो जाए। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा, हमारे साथ मौजूद थी। सिकंदर साहब तव्हां असां सां गॾु ई रहिजो। हिकिड़ो नंढो ब्रेक आहे कमर्शियल, ऐं ब्रेक खां वापसि अचो।